इट इज़ बैलन डोर नाइट। हु विल विन द बैलन डोर? कुछ चीज़ें हो चुकी हैं डेफिनेटली क्लियर के कौन जीत रहा है, बट लेट्स सी फाइंड आउट अबाउट द बैलन डोर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी लातारो मार्टिनेज के ऊपर। लातारो मार्टिनेज चैंपियंस लीग के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर पाए, उनकी टीम चैंपियंस लीग के अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म नहीं थी कर पाई इंटर, लेकिन जिस तरह से क्लब लेवल के ऊपर उन्होंने फुटबॉल खेला और जिस तरह से उनका इंडिविजुअल था, 35 गोल किए उन्होंने एंड इट वॉज गुड सीजन। सीरिया भी उन्होंने जीती, उनका कोपा भी जीता उन्होंने, लेकिन चैंपियन लीग के अंदर कुछ ज़्यादा ना करने की वजह से लातारो मार्टिनेज के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई और इस तरह उन्होंने कोपा अमेरिका भी जीता, तो डिज़र्विंग है वो भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको दिया जाएगा कोपा अमेरिका सीरिया और 35 वगैरह गोल के ऊपर, यानी कि उनका कुछ हिसाब बनना चाहिए मेरे ख्याल में, ऐसे अवार्ड्स देने चाहिए। और अगर ये चीज़ है कि चैंपियन लीग अगर आपने देना तो फिर चैंपियन लीग की डिबेट्स जो ये एक सर्टन फैन बेसिस करती आई हैं कि एक ही इंटरनेशनल अवार्ड को दे दिए तो वो चीज़ें नहीं फिर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में लातारो मार्टिनेज का सबसे पहले तो बनता है बैलन डोर लेना और ही डिज़र्व दिस। ठीक है, चैंपियन लीग के अंदर कुछ नहीं किया, लेकिन वैसे आप अगर एक चैंपियन लीग को स्पॉट ऑन करके चीज़ें रखना चाह रहे हो तो फिर तो ये चीज़ें डेफिनेटली डिफरेंट हो रही है कि फिर अगली बार तो कुछ चैंपियन लीग विनर ना बना और उसको दे दिया गया तो फिर प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आपके लिए हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप देखें ट्रॉफी कैबिनेट देखें, टॉप चैंपियन लीग है और कॉन्टिनेंटल, तो कोपा अमेरिका भी कॉन्टिनेंटल ही है, चैंपियन लीग भी कॉन्टिनेंटल ही है, तो भाई डिफरेंट है कि वो टीम्स ऐसी हैं बस, ये तो ये चीज़ें डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए मेरा में। सो लातारो मार्टिनेज अपर रोड्री मैं ये कहूँगा कि होना चाहिए, तो लातारो मार्टिनेज फॉर मी इज तो भी सबको पता है विनर तो कौन होगा, लेकिन मेरा में लातारो मार्टिनेज को जीतना चाहिए। सेकंड रोड्री का भी बेस्ट सीजन रहा, बहुत ही अच्छा सीजन रोड्री का रहा, लेकिन कुछ डेफिनेटली फ्लॉज ऑन रहे कि मिड फील्डर को कम दिया जाता है। रोड्री एज मिड फील्डर थे, गोल थोड़े से कम आए उनके, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो रोड्री सुपर, और इसमें भी हम देखें तो उसके बाद भी कॉन्टिनेंटल ट्रॉफी है, यानी कि वो यूरो जीता हुआ है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए यानी कि उसको भी कंटेंडरशिप में लाना चाहिए और उसको भी मिलना चाहिए, तो वो भी है, रोड्री भी है यहाँ पे कंटेंडरशिप का। उसके बाद जॉर्ड बेलिंगम है जी, जॉर्ड बेलिंगम ने जो है चैंपियन लीग भी जीती है और कप भी जीता है एक स्पैनिश, और लेकिन वो यूरो नहीं जीत पाए, तो उस तरीके से उनका वो एक जो फिक्चरिज्म है वहाँ पे नहीं गया, और पता नहीं 14-15 गोल भी जो है वो मारे हुए हैं जॉर्ड बेलिंगम ने, तो जॉर्ड बेलिंगम को भी देखा गया है, और जॉर्ड बेलिंगम का बहुत बेस्ट सीजन था लास्ट सीजन, चैंपियन लीग भी उन्होंने जीती, डेफिनेटली वो उनका बहुत बड़ा यानी कि क्राइटेरिया बन जाता है, लेकिन जॉर्ड बेलिंगम ओवरऑल वैसे जॉर्ड बेलिंगम नहीं अच्छा कर पाए हैं अब तक के सीज़न के अंदर, क्योंकि नॉट फॉर वन सीज़न, उस सीज़न से अब जो सीज़न स्टार्ट हुए उस सीज़न से आगे तक भी जो चीज़ें होती हैं वो भी डेफिनेटली प्रेफरेंस में रखी जाती हैं कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो ये चीज़ें भी अब डेफिनेटली देखेंगे वो। सो जेड बेलिंगम सॉरी हिंदी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अर्लिंग हालैंड भी हैं, अर्लिंग हालैंड के लिए थोड़ा सा वीक होगा, लास्ट टाइम अर्लिंग हालैंड मोस्ट फेवरेट थे, नंबर 2 में भी आए थे लेकिन इस दफ़ा इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। गोल तो मारे हैं डेफिनेटली अर्लिंग हालैंड ने बहुत अच्छे तरीके से, 26 लीग के अंदर भी मारे हुए हैं गोल उन्होंने, लेकिन जो उसके बाद वो चैंपियन लीग के अंदर कुछ नहीं कर पाया, प्रीमियर लीग जीती और शील्ड जीती उन्होंने, लेकिन चैंपियन लीग और यूरो के अंदर वो थे नहीं, यानी कि फॉर्म ही नहीं यूरो के अंदर किया, लेकिन उसके बाद वो बीस्ट मोड में अब तक तो सीज़न के अंदर वो बहुत ही बीस्ट मोड के अंदर 11-12 गोल मजीद वो कर चुके हैं, तो कंसिडर होना चाहिए उनको भी। मुझे नहीं लगता होंगे अर्लिंग हालैंड इस सीज़न, लेकिन नेक्स्ट सीज़न वो मुझे लग रहा है कि टफ कंपटीशन देने वाले हैं और एवरीबॉडी, क्योंकि नेक्स्ट सीजन का बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कौन जीतेगा। लेकिन इस वक्त नंबर 1 पे हैं जी विनीसियस जूनियर, जिन्होंने 26 के करीब गोल्स मारे हैं। उसके बाद उनका जो चैंपियन लीग विनर है वो उन्होंने कप भी जीता हुआ है एंड ही इज़ चैंपियन लीग विनर, सो ही इज़ टॉप ऑफ द टेबल और मोस्ट फेवरेट इस वक्त चैंपियन बैलन डोर के जो है वो विनीसियस जूनियर हमें नजर, लेकिन कोपा अमेरिका के अंदर उन्होंने भी कुछ नहीं किया, यानी कि हारे, कख भी नहीं किया उन्होंने कोपा अमेरिका, तो ये चीज़ें हैं जी। लेकिन इस वक्त विनीसियस जूनियर जो है वो बनने जा रहे हैं कोपा अमेरिका के बगैर चैंपियन लीग जीत के, और 26 गोल उनके, तो वो बनने जा रहे हैं जी बैलन डोर विनर। न्यू जनरेशन ऑफ फुटबॉल स्टार्ट होने जा रहा है,
तकरीबन कोई यानी कि 15-16 साल में फर्स्ट टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी दोनों ही बैलन डोर रेस से बाहर हैं, और क्योंकि दोनों यूरोप में नहीं हैं, तो मेरा में ये चीज़ डेफिनेट चेंज होनी चाहिए कि कहीं पर भी कोई भी प्लेयर खेल रहा है उसके स्टैटिक तो देख के उसको बैलन डोर देना चाहिए। सिर्फ यूरोपियन लीग्स में खेलने वालों को नहीं देना चाहिए, इनके ये अराउंड द वर्ल्ड होना चाहिए, ग्लोबल अवार्ड होना चाहिए। और अगर हम देखें तो जीतेंगे यूरोपियन वाले, क्योंकि स्टैंडर्ड यूरोपियंस के बहुत तगड़े हैं, और इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली हाइप होनी चाहिए। तो मैसी नहीं है जी फर्स्ट टाइम, और इट इज़ ओवर। रोनाल्डो भी नहीं है, इट इज़ ओवर एन एरा। और अब देखते हैं जी कौन होगा वो प्लेयर जो 8 बैलन डोर्स उठाएगा। लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, लेकिन इट इज़ अ वेरी हार्ड। किलियन एम्बापे भी इस रेस में अंदर हैं, लेकिन वो टॉप 5 के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उन्होंने लीग ही जीती हुई है, बाकी चैंपियंस लीग वगैरह या यूरो में भी बहुत ही बुरे रहे हैं। लेकिन किलियन एम्बापे, हालैंड, विनीशियस, ये जो बंदे हैं, क्या इनमें से कोई 8 तक पहुंच पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। सो लेट्स सी कि कौन जीता है जी बैलन डोर। लेकिन इस वक्त फेवरेट इज विनीशियस जूनियर, और हमें विनीशियस ही जीतेंगे बैलन डोर। दैट्स इट।